तो आपने एक नया सैमसंग का स्मार्टफोन बाय की या फिर अपने फोन को रीसेट की, इसके बाद फोन को ऑन करते ही नेक्स्ट 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 करके गए एंड फोन को सेटअप कर दिए। अगर ये काम आप कर रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा गलत चीज कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं मालूम है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। सबसे पहले हम सेटअप के बारे में देख लेते हैं कि किस तरह से आप लोगों को सेटअप करना चाहिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे वेलकम मैसेज आएगा, यहाँ पे स्टार्ट, देन यहाँ पे कुछ परमिशंस को अलाउ करना है। तो यहाँ पे जो ये दो परमिशंस है इसे हम टिक रहने देते हैं, लेकिन जो सेंड ऑफ डायग्नोस्टिक डाटा है इसे हम अनमार्क करेंगे एंड फिर एग्री। यहाँ पे अगर आपके पास वाईफाई है तो आप यहाँ से डायरेक्टली वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं अभी से स्किप कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कॉपी एप्स एंड डेटा, अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है तो उसका डेटा आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो नए वाले फोन में, लेकिन फिलहाल हम इसे बाद में करेंगे तो इसीलिए डोंट कॉपी। नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल डालना है तो अभी हम इसे डाल देते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे गूगल का जो परमिशंस है इसे हम फिलहाल स्किप कर देते हैं, फिर आई एग्री। अभी जो गूगल सर्विसेज का परमिशंस है ये हमें पूछा जा रहा है, तो फिलहाल हम इसे कोई भी परमिशन नहीं देने वाले हैं, जब जरूरत होगा तब हम देंगे। एक्सेप्ट। अभी आपको यहाँ पे पासवर्ड पिन जो भी आप सेट करना चाहते हो यहाँ पे आप सेट कर लो। अभी गूगल असिस्टेंट, तो गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो स्किप एंड इसे भी स्किप। नाउ अभी अगर आपने यहाँ पे ओके के ऊपर टैप कर दिया तो ये सारे एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो हम कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो सबको मैंने अनमार्क कर दिया एंड ओके। नाउ यहाँ पे फिर से रिकमेंडेड ऐप्स आ गया, तो यहाँ पे हम सभी को अनमार्क करना है एंड सैमसंग शॉप इसे भी हम अनमार्क करेंगे, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ये अनमार्क नहीं होगा, इसीलिए हम रहने देते हैं इसे। फिर नेक्स्ट। नाउ यहाँ पे आपको अपना जो सैमसंग अकाउंट है इसे आपको क्रिएट करना होगा एंड अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यहीं से डायरेक्टली साइन इन कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसे आप लोगों को अलाउ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो तीन ऑप्शंस है, सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशंस वाला, फिर दूसरा स्पेशल टर्म एंड तीसरा सैमसंग अकाउंट प्राइवेसी नोटिस। कस्टमाइजेशन सर्विस हम एनेबल नहीं करेंगे, ना ही न्यूज एंड स्पेशल ऑफर्स हमें चाहिए, तो इन दोनों को आप मार्क मत करना। फिर आई एग्री। यहाँ पे फोन के ऊपर आपको एक OTP आएगा, जो भी सैमसंग अकाउंट के साथ लिंक है उस OTP को आपको डालना है। अब ये साइन इन हो चुका है। अभी सैमसंग सर्विसेज कुछ अलाउ रहेगा, इन सभी को आप लोग को डिसेबल करना है। फिर आई एग्री। एंड कौन सा थीम आप रखना चाहते हो, तो मैं डार्क रखना चाहता हूँ, डार्क सेट किया, फिर नेक्स्ट एंड फिनिश। तो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है एंड अभी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हो कितना कम यहाँ पे ऐप्स है। सैमसंग के अंदर ये कुछ बाय डिफॉल्ट ऐप्स है जो आप अनइंस्टॉल्ड नहीं कर सकते हो एंड साथ ही साथ ये कुछ एप्लीकेशंस है। ओके, सो नाउ फाइनली सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है एंड अभी आप अपने नए फोन का मजा उठा सकते हो। नाउ यहाँ पे आप लोगों ने जैसे कि देखा कि बहुत सारे ऐसे परमिशंस है जो ऑलरेडी सैमसंग या फिर गूगल ले रहा है एंड इस केस में आपके फ़ोन के अंदर जो भी डेटा वगैरह है कहीं ना कहीं वो एक्सेसिबल होता है, ताकि वो लोग अपना जो सर्विसेज है उसे इम्प्रूव कर सके। इसके कारण आपका एक तो बैटरी ड्रेन होगा एंड दूसरा चीज़, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपका मान लो लिमिटेड प्लान है 1.5 GB या फिर 2 GB, आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी आप देखते हो कि 50% आपका खत्म हो गया, 80% खत्म हो गया, 70% खत्म हो गया, इस तरीके का मैसेज आता है। तो ये इसी वजह से। और दूसरा चीज़ आप लोगों ने देखा कि कुछ रिकमेंडेड एंड बहुत सारे ब्लूटूथ्स है जो अगर आप एक बार परमिशंस को अलाउ कर दिए तो वो सारा एप्लीकेशंस भी आपके फोन में इंस्टॉल्ड हो जाएगा एंड इस केस में मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस है वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, चलता रहता है। इससे भी आपके फोन के अंदर एक तो बैटरी ड्रेन होता है, दूसरा चीज ज्यादा एप्लीकेशंस होने के कारण प्रोसेसर के ऊपर भी थोड़ा सा लोड पड़ता है। तो जो भी काम की चीज है, जो भी काम की एप्लीकेशंस है, सिंपली आप उसे इंस्टॉल करो। अगर आपको काम में लेना है तो उसी एप्लीकेशंस को रखो, अदरवाइज जब काम खत्म हो जाएगा आप उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देना। नाउ इसके अलावा और भी ऐसे काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि गूगल का मीट हो गया, गूगल का ड्राइव हो गया। तो इन सारे एप्लीकेशंस को आप तो अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, आप अनइंस्टॉल कर लेना एक बार फोन पूरा सेटअप होने के बाद। अदरवाइज अगर अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं है तो डिसेबल का ऑप्शन होगा। तो इन सारे एप्लीकेशंस को अगर आप यूज नहीं करते हो तो डिसेबल करके रख देना। बाकी अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो नीचे मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।